आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, क्या हुआ? आज फिर से परेशान लग रहे हो? तुमने अपने सुख दुख की डोरी किसी और को क्यों दे रखी है कि जब जी चाहे कोई आए और तुम्हें खुश कर दे, जब जी चाहे कोई आए और तुम्हें दुखी कर दे। किसी ने तुम्हारी तारीफ में कुछ शब्द दो कह दिए और तुम प्रसन्न हो गए, और जब किसी ने चाहा तो तुम्हें अपशब्द कहकर तुम्हारे मन में चोट पहुंचाकर चला गया, तुम्हें दुखी कर जाए। खुद को अंदर से मजबूत बनाइए। किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कभी भी टूटो नहीं। अंदर से हिम्मत रखो। किसी को इतनी छूट मत दीजिए कि कोई भी आकर तुम्हारे जज्बातों से खेलकर चला जाए। जब आप अंदर से मजबूत होंगे ना, बलशाली होंगे, तो कोई भी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तुम्हारा जब मुझ पर इतना भरोसा है, फिर तुम्हें किस बात की शंका है? इतना संदेह मन में क्यों लाते हो? हमेशा प्रसन्न रहा करो, क्योंकि प्रसन्न मन में ही मैं वास करता हूँ। और जब भी जीवन में परेशानियाँ अधिक बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, तो नाम जाप अधिक से अधिक जोरों शोरों से ईश्वर की भक्ति करिए। जिस तरह तूफान जब आता है तो नाव पर बैठे लोग, कश्ती पर बैठे लोग उस कश्ती को जोर से पकड़ कर रखते हैं जिससे वो गिरे ना। उसी प्रकार जब मुश्किलें जीवन में आती है, अगर अधिक बढ़ जाती हैं दिक्कतें, तो फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी भक्ति नाम जाप अधिक से अधिक करिए। मालिक को पकड़ कर रखो। फिर देखिए कि सब कुछ बहुत शीघ्र ठीक होता चला जाएगा। जितना तुम्हारा मुझ पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा, उतनी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही इस बात पर भी भरोसा हर पल रखो कि सब कुछ ठीक हो रहा है। चाहे तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ठीक चल भी ना रहा हो, लेकिन इस बात पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे ऐसे सोचने से ही चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी और शीघ्र तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और जीवन में कुछ बातों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई होती है। अतीत की बातों को बार बार मत याद किया करो। जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा जीवन आगे बहुत खूबसूरत है। अतीत की बातों को अपने आने वाले खूबसूरत भविष्य पर असर मत पड़ने दो। अपने हर कदम आगे की ओर ही रखो। कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचार मत लाया करो। ऐसा क्यों सोचते हो कि जिंदगी मेरी यहीं पर खत्म हो गई है? जो ये संघर्ष है जीवन के समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक दुख आते चले जा रहे हैं। पहली समस्या खत्म नहीं होती पूरी तरह से, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने छोटी सी उम्र में बहुत से संघर्ष कर लिए हैं। अब तुमसे और सहन नहीं होता है, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाले हो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही सारे संघर्ष देख लेता है, कष्ट झेल लेता है, उसको आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन में बहुत सारे सुख मिलते हैं। उसके आगे का जीवन बहुत सुखी होना शुरू हो जाता है। या फिर वो अंदर से अपने अनुभवों से इतना मजबूत बन जाता है कि वो चट्टान जितनी मुश्किलों का सामना भी बेखौफी से, बिना किसी डर से कर सकता है। और याद रखिए कि आपका अच्छा और बुरा वक्त आपकी ही ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि इसे कैसे गुजारना है। आपके अंदर चल रही महाभारत से आपको अकेले ही लड़ना होगा। इससे कोई तुम्हारी सहायता या मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस जीवन के चक्रव्यूह में तुम स्वयं ही अर्जुन हो और तुम स्वयं ही कृष्ण भी हो। किसी के सहारे की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या उम्मीद भी मत रखो। आपको अपना सहारा इस दुनिया में खुद ही बनना पड़ता है, क्योंकि ये सहारे की उम्मीदें ही इंसान को बेसहारा कर देती है। तुम तो खुद को संभालने के लिए अकेले ही सक्षम हो, समर्थ हो। जहाँ तुमने बड़ी से बड़ी चट्टानों का सामना अकेले किया है, दुखों का सामना अकेले कर लिया है जीवन में, तो आगे तो ये कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे सारे दुख खत्म होते चले जाएंगे। अपने बीते हुए कल को अपनी कमज़ोरी मत समझो। वो तुम्हारे लिए एक सीख है। जीवन में उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ो। बीते हुए कल पर अफसोस करने के बजाय अपने आने वाले कल पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं।
बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।